गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये पलक को ब्लॉक कर दिया जाए। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मुझे बताओ, बैकलॉग आपने लगभग कंप्लीट कर लिया? चलिए, तो मुझे बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉन साइक्लिक देखा था। हमने क्या देखा था? नॉन साइक्लिक देखा था। तो मुझे बताओ जरा, जैसे ही यहां पर सनलाइट आ रही है, अब देखो जरा, सनलाइट आएगी तो क्या वो सनलाइट सीधे रिएक्शन सेंटर के पास जाएगी, या फिर वो सनलाइट पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास जाएगी? बोलो जरा जल्दी से, किसके पास जाएगी? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास जाएगी। बोलो जरा जल्दी से। हाँ बेटा, आज से 10 तक स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्या था, 2-3 दिन और बच्चों ने बोला था सर हमको और टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, कि हम जो इन्वर्टिब्रेट्स है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ऐसे मैसेजेस थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज से हम लोग पाइसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब फिर प्रॉपर एक्सक्लूसिवली कॉर्डिनेट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि यदि आपका एनिमल किंगडम बहुत अच्छा हो जाता है तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखा गया था। तो आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा पाइसेस। क्लियर है? तो आज हम लोग पूरा पाइसेस खत्म करेंगे। फिर तो बिल्कुल छोटा सा है, आप भी जानते हो, एम्फीबिया रेप्टाइला दोनों बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है। और उसके बाद अपना बचे ही क्या। ठीक है। तो चलो जरा, अब आप मुझे बताना जरा, तो सबसे पहले जो लाइट है वो किसके पास आएगी? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास आएगी। और जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास आएगी तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर जाएंगे, लेकिन इसको कैच करने वाला, इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई भी यहां पर प्रेजेंट नहीं है। और जब कोई भी यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो ये वापस लौट के आ जाएंगे। आप जानते हो, ऊपर गए थे तो इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया था। ऊपर गए थे तो इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया था। और आप मुझे बताओ, नीचे आएंगे तो इन्होंने एनर्जी को रिलीज कर देना है। जो लाइट एनर्जी है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, उसको रिलीज कर देंगे। हाँ भाई, कल जो है अपनी जो मतलब वुमेन्स क्रिकेट टीम है, वो उसने वर्ल्ड कप जीत गई। और कितनी बड़ी बात है, आप ये देखिए जरा, कितनी बड़ी बात है कि वो लोग इतने मतलब, आप किसी का भी, यदि आप किसी का भी बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल के आने के बाद वो लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है। और बीच में कितने सारे मैचेस हारे भी, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो सबसे नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया थी, और नंबर 4 पर इंडिया थी। ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। और कल जब मैं स्टेडियम में देख रहा था तो सबसे मजे की बात पता है क्या थी? कल जो मैं देख रहा था कि आप इस बात को समझना, हर एक पर्सन के बगल में एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब आप इस बात को समझना, हर फादर अपनी बेटी को लेके गए थे वो मैच दिखाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी अपने आप में बात है कि वो ये दिखाने लेके गए हैं कि वो कर सकती हैं, तुम भी कर सकते हो। चाहे तुमको क्रिकेटर बनना है, चाहे फुटबॉलर बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे कलेक्टर बनना है, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है। तो चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ जरा, अब क्या होगा? फाइनली एनर्जी कहां पर पहुंच जाएगी? रिएक्शन सेंटर में। और जब रिएक्शन सेंटर में एनर्जी पहुंचेगी तो वहां पर प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए। इस क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा। और जब हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, वहां पर कौन प्रेजेंट है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बोलो जरा जल्दी से, क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नहीं बेटा, मैं स्टेडियम नहीं गया था, अरे टीवी से देख रहा था ना। तो ये सभी को क्लियर हो गया।
तो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि मैच है। फिर पापा जी का फोन आया कि अरे मैच चल रहा है देखो, तो डांटने लगे, बोले तुम मैच वैच को देखते नहीं, पता ही नहीं रहता तुमको, अपना देश खेल रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने चालू किया और फिर आखिरी तक पूरा मैच देखा। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। चलिए जरा अब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मुझे बताओ जरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर क्या होता है। यदि pH2 है तो फियोफाइटिन होगा, लेकिन यदि PS1 है तो आयरन एंड सल्फर होगा। तो ये आपको बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताना जरा फियोफाइटिन, फियोफाइटिन ये आपको बन जाएगा। और यहां पर कौन प्रेजेंट है, आयरन एंड सल्फर। आपको मालूम है इस फियोफाइटिन, ये कैसे फियोफाइटिन बनता है, यदि क्लोरोफिल ए से मैग्नीशियम को निकाल दिया जाए। किसको निकाल दिया जाए, मैग्नीशियम को निकाल दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम फियोफाइटिन। और ये क्या होता है, आयरन एंड सल्फर। अब मुझे बताओ जो फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 2 बताइए जरा क्या है। ये छोटा भाई है, छोटी बहन, जो बाद में डिस्कवर हुई है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, बड़ा भाई है, बड़ी बहन, ये पहले डिस्कवर हुई है। इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होता है, 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट। और इसका क्या होता है, 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट। अब मुझे बताना जरा, यहां पर 680 नैनोमीटर है, इसकी वेवलेंथ कम है। और आप जानते हो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इसकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। इसका आप मुझे बताओ, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। सभी को पूरा क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, ये देखो, यदि हमने इससे मैग्नीशियम को निकाल दिया तो इट विल बिकम फियोफाइटिन, इट विल बिकम फियोफाइटिन। अब आप मुझे बताना जरा, यहां से लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ऊपर चला गया, किसने एक्सेप्ट कर लिया, फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट कर लिया। उसकी वजह से यहां पर आप मुझे बताओ लाइट कौन सी आ रही है, P680। तो आप मुझे बताओ P680 लाइट है या उस क्लोरोफिल का नाम है। द क्लोरोफिल विच इज रिसीविंग द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर इज कॉल्ड एज P680, फोटो सिस्टम 680। तो इसके पास 680 नैनोमीटर की लाइट जब आएगी तो यहां पर इसका नाम P680 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, P680 प्लस। क्या आ जाएगा, P680 प्लस। क्या आ जाएगा, P680 प्लस। इट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर मिलने वाला मोस्ट पावरफुल बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, पानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। किससे निकाल लेगा, पानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। तो जब ये पानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा तो यहां पर H+ आइन और यहां पर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन बच जाएगी। तो ये देखो जरा, यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, पानी टूट गया, लाइट की वजह से पानी टूट गया, इसको हम बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो जाएगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीज की और क्लोराइड आयन की। किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीज की एंड क्लोराइड आयन की, मैग्नीज की एंड क्लोराइड आयन की, मैग्नीज की एंड क्लोराइड आयन की, मैग्नीज की एंड क्लोराइड आयन की। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाए, अब देखो जरा, इसका भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और ये रिसीव कर रहा था 700 नैनोमीटर की लाइट। लेकिन आप मुझे बताना जरा, ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये पानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये पानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो मुझे बताओ, जब ये पानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा तो यहां पर इसके पास एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, इसके पास एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल यूनिवर्सली, आप केवल और केवल आप एक ही चीज पर फोकस करिए, केवल और केवल नोट्स 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 नोट्स। समझ में आ गया, नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं, नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं, नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये आपको बन जाएगा, आगे आ जाइए। P680 plus is the strongest biological oxidizing agent in the planet. P60 plus is removing electron from water. ये वाटर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। बोलो जरा जल्दी से, अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले लाइट आई, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो यहां पर वॉइड बन गया। अब इस वॉइड को इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर। जैसे उसने, आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, ये वापस P680 बन गया। तो आप मुझे बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किया, वाटर ने। अब फिर से यहां पर लाइट आएगी तो फिर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और आप मुझे बताओ फिर से इसको कौन दे देगा, वाटर।
तो मुझे बताओ जरा, वाटर इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर pH2। एक बार जरा सभी लोग टाइप करो, वाटर इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो जरा जल्दी से, वाटर इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर pH2। अरे सभी को बन जाएगा, वाटर इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर pH2। सभी को क्लियर हो गया? देखो अभी टाइम नहीं है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का टाइम होता है मिड ऑफ जनवरी। समझ में आ रहा है? कब होता है? मिड ऑफ जनवरी। अभी इस समय सिलेबस बहुत फास्ट चलता है। इस ड्यूरेशन में आपका केवल एक ही फोकस होना चाहिए कि आप अपनी क्लास को मैनेज कर सको, बस। इसके अलावा आपका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अब इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने कौन आ जाएगा? कौन सी क्वीन आ जाएगी? प्लास्टोक्विनोन। कौन सी क्वीन आ जाएगी? प्लास्टोक्विनोन। कौन सी क्वीन आ जाएगी? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन। अरे बन जाएगा, कौन सी क्वीन आ जाएगी? प्लास्टोक्विनोन। और जब ये प्लास्टोक्विनोन यहां पर आ जाएगी, मुझे बताओ इज इट पोलर और नॉन पोलर? प्लास्टोक्विनोन इज नॉन पोलर। प्लास्टोक्विनोन इज नॉन पोलर। और क्योंकि ये भैया नॉन पोलर है, क्योंकि ये कैसी है? नॉन पोलर है। अरे बताओ जल्दी से, क्योंकि ये कैसी है? नॉन पोलर है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये पोलर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। और जब ये पोलर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो ये क्या करेगी? आप मुझे बताओ जरा, H+ आयन को स्ट्रोमा से निकाल लेगी। H+ आयन को स्ट्रोमा से निकाल लेगी, बन जाएगा। अब देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिया जाएगा? मुझे बताओ, हमेशा क्वीन के बाद में कौन आता है? साइटोक्रोम। तो यहां आ जाएगा साइटोक्रोम B6F। क्या आ जाएगा? B6F। यहां पर साइटोक्रोम आ जाएगा। अब ये किसको भेज देगा? प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है, जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जिस प्रोटॉन को निकाला था उसको डंप कर दिया जाएगा। ये देखो जरा, उसको क्या कर दिया जाएगा? डंप कर दिया जाएगा। पहले आप मुझे बताओ, ये देखो जरा, याद है ना यूबिक्विनॉल बन गया था, वो H एक्सेप्टर था। यहां पर जो आप मुझे बताओ जरा, फियोफाइटिन है, वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? सो PQ इज रिमूविंग H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा। कहां से निकाल लेगा? स्ट्रोमा से। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सारी लोकेशंस अच्छे से याद हो जाएंगी। सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से इसने निकाला, आगे भेजा, लेकिन आगे केवल इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्रोटॉन को डंप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? प्रोटॉन को डंप कर दिया जाएगा। अब जब प्रोटॉन को यहां डंप कर दिया जाएगा, ये आगे इसको भेज दिया जाएगा। बताओ सर जल्दी से, जब आगे इसको भेज दिया जाएगा तो ये इसका वॉइड कंप्लीट कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉन यहां से पेरिडॉक्सिन के पास गया था और पेरिडॉक्सिन ने किसको दे दिया था? NADP रिडक्टेस को दे दिया था। NADP रिडक्टेस, अगेन इट इज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। क्या है? आप मुझे बताओ। हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो ये अकेले इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगा, अगेन ये H+ आयन को रिमूव कर लेगा। तो यहां पर NADPH+H+ बन जाएगा। अब देखो जरा, पानी के टूटने और इसकी डंपिंग की वजह से, पानी के टूटने और इसकी डंपिंग की वजह से, पानी के टूटने और इसकी डंपिंग की वजह से क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। H+ आयन एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये H+ आयन कहां से मूव करेंगे? ATP सिंथेस से मूव करेंगे। और जब ATP सिंथेस से मूव करेंगे तो यहां पर ATP प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन एक बार गया, वापस लौट के नहीं आया और यहां पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सभी को बन जाएगा। क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, क्या मैं आपको एक बार और बता दूं? क्या मैं आपको एक बार और बना के बता दूं? बताओ जल्दी से, एक बार और बना के बता दूं? और जितने लोगों को याद है, बोलो जल्दी से, जितने लोगों को याद है वो लोग कॉपी में बिना देखे एक बार बनाओ। जितने लोगों को याद है, बिना देखे एक बार, बिना देखे एक बार, बिना देखे एक बार, बिना देखे एक बार। बोलो जल्दी से, बिना देखे एक बार, बिना देखे एक बार आपको रफ कॉपी में बनाना है। सभी को क्लियर गया? केमिस्ट्री जो है, आई होप नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट मंडे से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है?
तो चलिए जरा ये आपको जवाब मिल गया। अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, अब हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। क्लियर है? तो चलो जरा ये सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ फटाफट फटाफट, आप मुझे बताना यहां पर मैंने क्या बना दिया। ये मैं बना दे रहा हूं दिस इज, बोलो जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, P680। अब जब इसके पास लाइट आएगी, बताना जरा जल्दी से, इसके पास कौन सी लाइट आ रही है, 680 नैनोमीटर। तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर लेगा, बताओ जरा जल्दी से, इसके इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा पियोफाइटिन। कौन रिसीव कर लेगा, पियोफाइटिन। अब ये पियोफाइटिन जो है मुझे बताना, और यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P680 प्लस। ये जो P680 प्लस है ये किससे निकाल लेगा, वाटर से निकाल लेगा और वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में पानी टूट जाएगा, इस प्रोसेस में पानी टूट जाएगा, इस प्रोसेस में पानी टूट जाएगा। अरे सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, ये जो पियोफाइटिन है वो किसको भेजेगा, ऐसा ही आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन बना हुआ है, इसका नाम क्या है, P700। इसका नाम क्या है, P700। अब इस P700 के पास में यहां पर कौन सी लाइट आएगी, 700 नैनोमीटर वाली। कौन सी लाइट आएगी, 700 नैनोमीटर वाली लाइट आएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ये चला गया इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम P700 प्लस। लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है, ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये इससे निकाल सके, ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये पानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो इसीलिए इसकी मदद कौन करेगा, मुझे बताओ जरा, इसकी मदद कौन करेगा, बोलो जरा जल्दी से, प्लास्टोक्विनोन। कौन करेगा, प्लास्टोक्विनोन। अब आप मुझे बताओ जरा, ये जो प्लास्टोक्विनोन है, जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, ये यहां से किसको निकाल लेगा, H+ आयन को निकाल लेगा। और जैसे ही निकाल लेगा तो मुझे बताओ जरा, ये PqH2 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PqH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किसको भेज देगा, आप मुझे बताओ जरा, इट विल सेंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू B6F। किसको भेज देगा, साइटोक्रोम B6F। इसके आगे आप मुझे बताओ कौन प्रेजेंट है, प्लास्टोसाइनिन। तो अब ये यहां से आगे केवल इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, तो ये प्रोटॉन को डंप कर देगा। और जब ये प्रोटॉन को डंप कर देगा तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। और ये इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया जाएगा। तो दो ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। पहला डंपिंग, और मुझे बताओ ये एक्टिव डंपिंग है या पैसिव डंपिंग है, इज इट एक्टिव डंपिंग और इज इट पैसिव डंपिंग, एक्टिव डंपिंग, पैसिव डंपिंग। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव डंपिंग बोलेंगे। बिल्कुल सही बेटा, एक्टिव डंपिंग, पैसिव नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रहा है ना, तो ये एक्टिव डंपिंग कहलाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, किसके पास भेज दिया था, यहां पर आयरन एंड सल्फर के पास। आयरन एंड सल्फर से किसको भेज दिया जाएगा, पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन से किसको भेज दिया जाएगा, NADP रिडक्टेस। किसको भेज दिया जाएगा, NADP रिडक्टेस। अगेन ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल रिमूव H+ साइन। तो जब ये रिमूव कर देगा तो यहां पर जो NADP प्लस है, इट विल कन्वर्ट इनटू NADPH, NADPH प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और मुझे बताओ, इन दो H+ साइन की वजह से, इन दो H+ साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ATP प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ATP प्रोड्यूस हो जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, मुझे ईमानदारी से बताइए। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट टिप्स पे हो गया कि नहीं हुआ, बताओ जरा जल्दी से। टिप टिप वाला नहीं, टिप पे हो गया कि नहीं हो गया, टिप्स पर हो गया या नहीं हुआ। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, अब मैं बना रहा हूं यहां पर, देखो जरा बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना, ये मैं बना रहा हूं क्लोरोप्लास्ट। अब सब लोग कॉपी बंद कर दो, यदि आपको टिप्स पे हो गया तो अब सभी लोग कॉपी बंद कर दो। अब सभी लोग जो है वो बिल्कुल कॉपी को बंद कर दो। ये आप मुझे बताइए, मैंने क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, क्लोरोप्लास्ट। बेटा मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, कॉपी को अब बंद कर दो, कॉपी को अब बंद कर दो। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। और इससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं, इससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं। मुझे बताओ ये हमने क्या बनाया हुआ है, ये हमने क्या बनाया हुआ है? ये हमने इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन बना दी। क्या बना दी? आउटर और इनर मेम्ब्रेन बना दी। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं थैलाकॉइड बना रहा हूं। ये मैं क्या बना रहा हूं? आप मुझे बताना जरा, ये मैं थैलाकॉइड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? थैलाकॉइड बना रहा हूं। अच्छे से समझना जरा, क्या बना रहा हूं? मैं थैलाकॉइड बना रहा हूं। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? क्या बना रहा हूं मैं? थैलाकॉइड। मुझे बताओ, क्या मैं इसको जैसे हमने वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को हमने एक्सपेंड किया था, क्या यहां पर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? मुझे बताइए जरा, क्या यहां पर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? चलो जरा हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसको हम क्या कर दे रहे हैं? एक्सपेंड। इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये मैं लिपिड की बाई लेयर बना रहा हूं। ये मैं क्या बना रहा हूं? लिपिड की बाई लेयर बना रहा हूं। अरे सभी को बन जाएगा, मैं क्या बना रहा हूं? लिपिड की बाई लेयर। अरे बताओ जल्दी से, मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज द बाई लेयर ऑफ लिपिड। बताइए जल्दी से, ये मैं क्या बना रहा हूं? बाई लेयर ऑफ लिपिड। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या आपको बाई लेयर ऑफ लिपिड क्लियर है? ये देखिए जरा, ये हमने बाई लेयर ऑफ लिपिड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? हमने यहां पर बाई लेयर ऑफ लिपिड बनाया हुआ है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है या नहीं है? अब आप जरा एक मिनट ध्यान से देखना। यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं। मैं क्या कर दे रहा हूं? ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं। इसको आप समझ जाओगे हम क्या बना रहे हैं। बताइए जरा, क्या आप समझ जाओगे हम क्या बना रहे हैं? अब देखो, ये जो इसके बाहर बना हुआ है, जरा ध्यान से देखना, ये जो इसके बाहर बना हुआ है, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। अरे बताओ जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रोमा। और मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। क्या आपको ये चीज याद है? दिस इज स्ट्रोमा, दिस इज ल्यूमेन। अरे बताइए जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है? ये मैं बना रहा हूं स्ट्रोमा, और ये आप मुझे बताइए मैं क्या बना रहा हूं? ल्यूमेन। अरे बताओ जल्दी से, ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज ल्यूमेन। ये मैंने क्या बना दिया? ल्यूमेन। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? अब मैं आपको सबकी लोकेशन बता रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, लिखना नहीं। मैं आपको अभी केवल और केवल पहले एक बार लोकेशन बता दूं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं PH2। तो देखो जरा, PH2 का मैक्सिमम पोर्शन अंदर की तरफ होता है। PH2 का मैक्सिमम पोर्शन कहां होता है? अंदर की तरफ होता है। ये देखो जरा, PH2 का मैक्सिमम पोर्शन मुझे बताओ जरा, PH2 का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कहां पर है? अंदर की तरफ प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? अंदर की तरफ प्रेजेंट है। मतलब आप मुझे बताओ, ल्यूमेन साइड में प्रेजेंट है, स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट है? ल्यूमेन साइड में प्रेजेंट है। और ये मैंने बना दिया इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मेरे इस बात का जवाब दो कि इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्ट्रोमा साइड में है या ल्यूमेन साइड में है? कहां पे प्रेजेंट है? मुझे बताओ जरा। इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा साइड। ये मैंने PS2 बना दिया। अब मैं बना रहा हूं PS1। मैं क्या बना रहा हूं? आप मुझे बताइए जरा। PS1 क्या बना रहा हूं? फिर से आप मुझे बताइए जरा। PS1। ये देखो जरा, मान लो यहां पर मैंने PS1 बना दिया। तो इस PS1 का मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो कहां पे प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ जरा, वो कहां पे प्रेजेंट है? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। इट इज प्रेजेंट, ये कहां पे प्रेजेंट है? बताइए जरा। इसका मैक्सिमम पोर्शन स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट है। ये हमने बना दिया PS2। क्या बना दिया? ये हमने बना दिया PS1। क्या बना दिया हमने? PS1। अरे सभी को बन जाएगा? यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बना दिया? यहां पर ATP सिंथेज। तो मुझे बताओ जरा, जो ATP सिंथेज है वो किस तरफ खुल रहा है? वो किस तरफ ओपन हो रहा है? मुझे बस इस बात का जवाब दो। वो किस तरफ ओपन हो रहा है? मुझे इस बात का जवाब दो। जल्दी से आप मुझे इस बात का जवाब दो।
इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स, ये किस तरफ ओपन हो रहा है, बोलो जरा जल्दी से, ये किस तरफ ओपन हो रहा है, किस तरफ ओपन हो रहा है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, ये किस तरफ ओपन हो रहा है, इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स, इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स, अरे बताओ जरा जल्दी से किस तरफ ओपन हो रहा है, ये आपसे बन जाएगा, बताइए जरा जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ, जैसे हम छोटा भाई और बड़े भाई की बात करें तो बड़ा भाई जनरली घर के बाहर ज्यादा रहता है और छोटा भाई जो होता है वो सबसे ज्यादा चहेता रहता है तो घर के अंदर ज्यादा रहता है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसका मैक्सिमम पोर्शन ल्यूमेन की साइड प्रेजेंट है, सभी को क्लियर हो गया, लेकिन दोनों के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा साइड पे प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बताओ जरा, छोटा भाई अंदर है तो जो उसके दोस्त है उसका दोस्त कौन है, आप मुझे बताओ जरा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, बताइए जरा जल्दी से, इसका जो दोस्त है वो कौन है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहां होगा भैया, जो जो भाई जहां रह रहा है उसके दोस्त वहीं रहेंगे। आप यदि दिल्ली में रहते हो तो आपके दोस्त दिल्ली में होंगे, यदि आप मुंबई में रहते हो तो आपके दोस्त मुंबई में रहेंगे। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑक्सीजन, बोलो जरा जल्दी से, ऑक्सीजन इवॉल्विंग, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और आप मुझे बताओ जरा, ये बाहर की तरफ है तो इसके जो दोस्त हैं, आप मुझे बताना जरा, इसके जो दोस्त हैं, इसका दोस्त कौन है, NADP रिडक्टेज, इसका दोस्त कौन है, NADP रिडक्टेज, अरे बताओ जरा जल्दी से, इसका दोस्त कौन है, NADP रिडक्टेज, इसका दोस्त कौन है, NADP रिडक्टेज। तो मुझे बताओ, ये NADP रिडक्टेज किस तरफ प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा साइड में या ल्यूमेन साइड में? मेरे साथ एक स्टेटमेंट बोलो, PS1 से जुड़ी हुई मैक्सिमम चीजें बाहर की तरफ, PS2 से जुड़ी हुई मैक्सिमम चीजें अंदर की तरफ, लेकिन दोनों के ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दे आर प्रेजेंट ऑन स्ट्रोमा साइड, दे आर प्रेजेंट ऑन स्ट्रोमा साइड। तो मुझे बताओ सर, आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ बोथ PS1 एंड PS2 आर लोकेटेड ऑन, बोलो जरा जल्दी से, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन बन जाएगा, कहां पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बोल दिया। तो मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बताओ जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 एंड PS1 are located towards, किस तरफ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा साइड, किस तरफ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा साइड। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा नेक्स्ट पॉइंट, बोलो जरा जल्दी से, मैक्सिमम पार्ट ऑफ PS2 प्रेजेंट टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड, हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट ऑफ PS2 is located towards stroma side, is located towards stroma side, towards stroma side या ल्यूमेन साइड, भैया अंदर रहता है, छोटा भाई अंदर की तरफ रहता है, ल्यूमेन साइड बन जाएगा, ल्यूमेन साइड। आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, बोलो जरा जल्दी से, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑल्सो प्रेजेंट, बोलो जरा जल्दी से, इन ल्यूमेन, कहां पे प्रेजेंट है, ल्यूमेन, अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, ल्यूमेन में प्रेजेंट है। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट यहां पर, बोलो जरा जल्दी से, ये यहां पर हम इससे रिलेटेड पॉइंट लिख लेते हैं। तो मुझे बताना जरा, हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट, बोलो जरा जल्दी से, मैक्सिमम पार्ट ऑफ PS1, maximum part of PS1 is located towards, किस तरफ लोकेटेड है, लोकेटेड टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड, इज लोकेटेड टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड। और आप मुझे बताइए जरा, ये NADP रिडक्टेज भी कहां पे प्रेजेंट होगा, NADP रिडक्टेज
is also present, is also present towards, also present towards, also present towards स्ट्रोमा साइड। किस तरफ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा साइड पर प्रेजेंट है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रहोगे? देखो जरा ध्यान से देखना, छोटे भाई की सारी चीजें अंदर की तरफ है, बड़े भाई की सारी चीजें बाहर की तरफ है, एक्सेप्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमेशा 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 स्ट्रोमा की तरफ होगा। बोलो जरा जल्दी से, किस तरफ प्रेजेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको लिखो, फिर मैं आपको इससे एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, फिर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। लिख लिया? डन। लिख लिया? सभी को पूरा समझ में आया? बन जाएगा? डन। स्ट्रोमा साइड बेटा, स्ट्रोमा साइड, ये देखो जरा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ये देखो जरा, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ल्यूमेन की देखो, आप इस तरीके से समझो। मुझे बताओ, ये मेरा हाथ है। अब एक ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी तरफ है, ये वाला जो पोर्शन है वो मेरी तरफ है। तो मान लो ये स्ट्रोमा साइड है, ये ल्यूमेन साइड है, तो एनएडीपी रिडक्टेस ऐसे प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा साइड में होता है। आया समझ में? आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लो। बन जाएगा? क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूं। ये मैंने यहां पर क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा? आउटर मेम्ब्रेन बना दी। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? आउटर मेम्ब्रेन बना दी। अब आप मुझे बताइए, मैं इनर मेम्ब्रेन बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा? इनर मेम्ब्रेन बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? इनर मेम्ब्रेन बना दे रहा हूं। जरा ध्यान से देखना, अब आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए जरा आप अच्छे से इसको जरा ध्यान से देखना। पहले लोकेशन याद रखनी जरूरी थी, पहले लोकेशन याद रखनी जरूरी थी। अरे सभी को क्लियर हो गया? पहले आपको क्या याद रखनी जरूरी है? लोकेशन। अरे बोलो जरा जल्दी से, क्या आपको याद रखना जरूरी है? लोकेशन। दूसरे कलर से बनाया था, चलो उसी कलर से बना लेते हैं। इस कलर से बनाया था ना। सब लोग कॉपी बंद कर दो। ये फाइनल टचअप चल रहा है। ये क्या चल रहा है? फाइनल टचअप चल रहा है। समझ में आ गया? फाइनल टचअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। ये आप देखो जरा, ये मैंने यहां पर बना दिया। बताइए जरा जल्दी से, ये हमने क्या बनाया हुआ है? बोलो जरा जल्दी से। ये मेम्ब्रेन को हमने एक्सपेंड किया है। ये देखो जरा, यहां पर भी हमने इस मेम्ब्रेन को ऐसे एक्सपेंड किया है। ये क्या किया है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। मेम्ब्रेन को हमने क्या किया है? एक्सपेंड किया है। अरे बन जाएगा। इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूं, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूं। सभी को बात अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। बोलो जरा जल्दी से। ये मान लीजिए मैं बना दे रहा हूं, यहां पर क्या बना दिया मैंने? बोलो जरा जल्दी से। ये सबसे पहले कौन आएगा?
बोलो जरा जल्दी से, सबसे पहले कौन आएगा? दिस इज PS1 और PS2। बताइए जरा जल्दी से, ये हमने इसका बना दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बना दिया हमने इसका? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? इसका मैक्सिमम पोर्शन कहां पे प्रेजेंट है? बाहर के साइड प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? बाहर के साइड प्रेजेंट है। लेकिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो आप जानते हो दोनों के ही स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट है। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? इसका नाम क्या है? बोलो जरा जल्दी से, इसका नाम क्या है? दिस इज NADP रिडक्टेज। बताइए जरा जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा? NADP रिडक्टेज। क्या नाम हो जाएगा इसका? NADP रिडक्टेज। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। याद है ना? इसका नाम क्या है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोलो जरा जल्दी से। अरे लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ जाओगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। अब आप मुझे बताना, यहां से इसके पास क्या आ रही है? रेड लाइट। क्या आ रही है इसके पास? रेड लाइट। जब रेड लाइट आ रही है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो गया? P680 प्लस में। किस में कन्वर्ट हो गया? P680 प्लस में। ये किससे निकाल रहा है? बताओ जरा जल्दी से। ये पानी से निकाल लेगा। किससे निकाल लेगा? पानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। सो इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू P680। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? P680। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये यहां पर लाइट आ रही है, ऐसे बना दूं। ये देखो जरा, ये लाइट आ रही है। इस लाइट की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, मुझे बताओ जरा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ये देखो जरा, यहां पर क्या हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर P700 था, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? P700 प्लस में। किस में कन्वर्ट हो गया? P700 प्लस में। अब मुझे बताओ कौन आ जाएगी? क्वीन। कौन आ जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। क्वीन। ये क्वीन क्या करेगी? अरे बताइए जरा जल्दी से, ये क्वीन क्या करेगी? यहां से निकाल लेगी। ये देखो जरा, ये क्वीन कहां से निकालेगी? ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्वीन क्या करेगी? H प्लस आयन को रिमूव कर लेगी। कहां से? अब आप मुझे बताओ, कहां से रिमूव किया? स्ट्रोमा से रिमूव किया। और यहां से क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये आगे जाएगी तो आप जानते हुए किस में कन्वर्ट हो जाएगी? PQH2 में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? PQH2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या आ जाता है? दिस इज साइटोक्रोम B6F। क्या नाम हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम B6F। बोलो जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा? साइटोक्रोम B6F। और मुझे बताना जरा, यहां पर क्या प्रेजेंट है? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है? इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। इसका नाम क्या है? प्लास्टोसाइनिन। तो मुझे बताइए जरा, अब यहां से ये आगे केवल और केवल किसको भेजेगी? इलेक्ट्रॉन को। तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, तो मुझे बताना जरा, H प्लस आइन यहां पर डंप कर दिए जाएंगे। H प्लस आइन यहां डंप कर दिए जाएंगे। यहां से भी प्रोड्यूस हुए थे H प्लस आइन, यहां से भी प्रोड्यूस हुए थे H प्लस आइन। बोलो जरा जल्दी से। तो ये दोनों जो H प्लस आइन है, दोनों जो H प्लस आइन है, तो आप मुझे बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? इसका नाम क्या था? बोलिए जरा। इसका नाम था प्लास्टोसाइनिन। इसका नाम क्या था? प्लास्टोक्विनोन। बोलो जरा जल्दी से। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास भेज दिया जाएगा? इट विल सेंड टुवर्ड्स, ये सारी चीजें, ये देखो जरा, ये कहां पे प्रेजेंट है? फेरिडॉक्सिन भी कहां प्रेजेंट है? इसके सारे दोस्त बाहर की तरफ प्रेजेंट है। इसके सारे दोस्त बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं NADP रिडक्टेज? NADP रिडक्टेज। बोलो जरा जल्दी से। NADP रिडक्टेज एंड फेरिडॉक्सिन।
इज ऑल्सो प्रेजेंट, आर ऑल्सो प्रेजेंट, क्या हम लिख सकते हैं? बताओ जरा जल्दी से। मैंने आपको बोला था कि भैया इसके दोस्त सारे बाहर की तरफ होंगे, इसके दोस्त बाहर की तरफ होंगे। अब इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर भेज दिया, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन भेजेगा, लेकिन आप मुझे बताओ जरा ये क्या करेगा, कहां से निकालेगा? क्योंकि बाहर की तरफ है तो इसीलिए बाहर से H प्लस साइन को रिमूव कर लेगा, और जब बाहर से H प्लस साइन को रिमूव कर लेगा तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये जो NADP प्लस है, इस NADP प्लस को ये दे देगा और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPS प्लस H प्लस। एक एनसीईआरटी में एक और वर्ड है FNR, एक और वर्ड है FNR, आगे बताऊंगा क्या होता है वो। आगे एक वर्ड है FNR। तो मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये हमने क्या बना लिया, बताओ जरा जल्दी से। ये हमने बना लिया यहां पर F0, ये हमने क्या बना लिया? F1, क्या बना लिया? F1। अरे बताइए जरा जल्दी से, हमने क्या बना लिया? F1, क्या बना लिया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, हमने क्या बना लिया? ये F0 बना लिया, बोलो जरा जल्दी से। और ये हमने क्या बना लिया? F1। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां से ये दोनों H प्लस साइन जाएंगे, ये भी और ये भी, जब ये दोनों जाएंगे तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? अरे बताओ जरा जल्दी से, यहां से क्या प्रोड्यूस होगा? ATP, क्या प्रोड्यूस होगा? ATP। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। अब मेरा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, ल्यूमेन में H प्लस साइन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ल्यूमेन में H प्लस साइन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मुझे बताओ जरा, ल्यूमेन में H प्लस साइन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? बताओ जरा जल्दी से। यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए ये मैंने ऐसे बना लिया, तो आप मुझे बताओ जरा, इसमें H प्लस साइन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बताओ जरा जल्दी से, हाई H प्लस साइन, हाई H प्लस साइन, क्या रीजन हो जाएगा? इसके दो रीजन बताइए जरा, इसके दो रीजन बताइए। यहां पर H प्लस साइन ज्यादा है, ल्यूमेन में H प्लस साइन ज्यादा है, मतलब लो पीएच है या हाई पीएच है? लो पीएच है। कैसा पीएच है? इज इट लो पीएच और हाई पीएच? इज इट लो पीएच और हाई पीएच? इज इट लो पीएच और हाई पीएच? इट इज लो पीएच और हाई पीएच। बताइए जल्दी से, कैसा हो जाएगा? लो पीएच, हाई एसिडिटी। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ मुझे बताना जरा, यहां पर H प्लस साइंस कम है, यहां पर H प्लस साइंस क्या है? कम है, लो H प्लस साइंस। सभी को क्लियर हो गया? लो H प्लस साइन। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, इसमें क्या है? बोलो जरा जल्दी से, इसमें क्या है? हाई H प्लस। बोलो जरा जल्दी से, हाई H प्लस, हाई H प्लस। इसके रीजंस बताइए मुझे, इसके दो रीजंस बताइए। पहला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा एक्टिव डंपिंग ऑफ H प्लस साइन। बोलो जरा जल्दी से, इसका पहला रीजन क्या हो जाएगा? पहला रीजन क्या हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। हाई H प्लस इन ल्यूमेन, हाई H प्लस इन ल्यूमेन। ये सब एसर्शन रीजन है बेटा, सब पूछे जाएंगे आपको। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ क्या रीजन हो जाएगा? ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। दूसरा आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? ड्यू टू एक्टिव डंपिंग ऑफ, ड्यू टू एक्टिव डंपिंग ऑफ, ड्यू टू एक्टिव डंपिंग ऑफ, ड्यू टू एक्टिव डंपिंग ऑफ H प्लस आइंस from stroma to lumen, from stroma to lumen, from stroma to lumen, stroma to lumen। अरे बन जाएगा from stroma to lumen, from stroma to lumen। बोलो जरा जल्दी से, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। बोलो जरा जल्दी से। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब दूसरी तरफ आ जाइए, यहां पर दिया हुआ है, आप मुझे बताओ जरा, लो H प्लस। बोलो जरा जल्दी से, यहां पर क्या दिया हुआ है? लो H प्लस, लो H प्लस आइंस, लो H प्लस आइंस इन स्ट्रोमा, लो H प्लस आइंस इन स्ट्रोमा। तो अब आप जरा इसका रीजन बता दीजिए। पहला रीजन तो यही हो जाएगा, पहला रीजन तो यही हो जाएगा, एक्टिव डंपिंग।
बोलो जरा जल्दी से, एक्टिव डंपिंग। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज NADP रिडक्टेज, बिकॉज NADP रिडक्टेज, बिकॉज NADP रिडक्टेज, because NADP reductase, NADP reductase is removing H plus ions, H plus ions from, कहां से निकाल रहा है? from stroma, H plus ion from stroma, H plus ions from stroma, H plus ions from stroma, H plus ions from stroma। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? याद रखना बेटा, यहां से एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनेंगे। सभी को क्लियर हो गया? एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनेंगे। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आप जानते हो। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप जानते हो। सर हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा साइड में कहां से आ रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। स्ट्रोमा में हर सेल में वाटर होता है, H प्लस आयन का मेजर सोर्स वाटर है। सभी को क्लियर हो गया? टूटता यहां है, यहां नहीं टूटता। अरे सभी को बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। यहां पर फोटोलाइसिस हो रहा है, यहां पर फोटोलाइसिस हो रहा है, यहां पर फोटोलाइसिस हो रहा है, उसकी वजह से बढ़ रहा है। और जो थोड़े बहुत है वो ऐसे खींच लिए जा रहे हैं और फिर यहां से वापस जाएंगे तो वो भी तो भर जाएंगे ना। ये देखो जरा, आप यहां से H प्लस आयन जाएंगे तो यहीं जाएंगे ना, कि नहीं जाएंगे? बोलो जरा जल्दी से। सर NADP के साथ FD भी होगा ना? बेटा FD रिमूव नहीं करता H प्लस आयन को। क्लियर हो गया? फेरिडॉक्सिन रिलीज रिमूव वो नहीं करता, उसको रिमूव नहीं करता। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से मुझे बताइए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब आप यहां पर क्या करोगे? जो वहां पर पेज नंबर, अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कहां गई एनसीईआरटी? शायद दूसरे रूम में रखी। मैं 1 मिनट एनसीईआरटी लेकर। पेज नंबर 140, इसमें कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी हुई है। ABC पॉइंट क्लियर हो गया? ABC पॉइंट में तीनों पॉइंट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखो मैं यहां लिख सकता था, लेकिन आप पढ़ के सुनो और खुद जाके यहां पर जरूर लिखना। समझ में आ गया? कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहां पर आप इसको जरूर लिखना। तो मैं आपको तीनों पॉइंट्स पढ़ के बता रहा हूं। आप मुझे बताना, क्या ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं? क्या ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर है? तो यहां पर जरा ध्यान से देखना, कितने पॉइंट्स हैं यहां पर, आप मुझे बताओ जरा। A B C, यहां पर 3 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये तीनों पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिखोगे। मैं आपको पहला पॉइंट पढ़ के सुना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। आप देखो, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मुझे बताओ, क्या यहां पर वाटर स्प्लिटिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ये देखो जरा, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर है? बेटा ये जो मैं आपको इतनी ताकत लगा के आपको करवा रहा हूं ना, विश्वास मानना, मैं कोटा में था, 200 से ज्यादा मैंने इंटरव्यू लिए टीचर्स के। रेयरली कोई होता था जिसने, रेयरली मैं आपको बता रहा हूं, एक आधा कोई टीचर होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े भयंकर भयंकर टीचर हुआ करते थे, एक आधा कोई होगा जिसने इन तीनों पॉइंट्स को ढंग से एक्सप्लेन किया था। एक भी नहीं कर पाया था, एक भी नहीं कर पाया था। करोड़ों में सैलरी हुआ करती थी, एक भी नहीं कर पाया था। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं टीचर खराब है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर जरा ध्यान दो। दूसरा पॉइंट आ जाओ। एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटो सिस्टम, ये देखो जरा, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटो सिस्टम, जरा ध्यान से देखना। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन, जरा इस स्टेटमेंट को समझना, प्रोटॉन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इतना
प्रोटॉन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब आप आगे आ जाइए, दिस हैपन बिकॉज, इस बिकॉज को सर्कल कर लो, एसर्शन रीजन मिलेगा यहां से, सर्कल कर लो इसको, पेज नंबर 141 सर्कल कर लो इसको, बिकॉज primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane transfer its electron not to electron carrier but to hydrogen carrier. Hence this molecule remove proton from stroma while transporting an electron। क्या यहां तक का स्टेटमेंट समझ में आया? क्या यहां तक का स्टेटमेंट समझ में आया? इस बिकॉज को सर्कल कर लो, यहां से असर्शन रीजन मिलेगा। क्लियर हो गया? When this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side, किसकी बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है? प्लास्टोसाइनिन इज प्रेजेंट इनर साइड, प्लास्टोसाइनिन इज प्रेजेंट इनर साइड, प्लास्टोसाइनिन इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अरे सभी को क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, सभी को एक क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन मिलेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? इनर साइड में कौन प्रेजेंट है? प्लास्टोसाइनिन बन जाएगा। When this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into inner side of the lumen side of the membrane because it is a electron acceptor। ये सेकंड लाइन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो जल्दी से, सेकंड लाइन ही बहुत ज्यादा, बोलो जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ जरा। अरे सभी को बन जाएगा, सभी को बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। द NADP reductase enzyme is located on stroma side of the membrane along with the electrons that come from the acceptor of electrons of PS1। Protons are necessary for reduction of NADP। This proton also removed from stroma, इसीलिए इसको रिमूव कर दिया गया। याद रखना, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बी वाला पॉइंट है, और इस बी वाले पॉइंट से एसर्शन रीजन बनेगा। याद रखना, ये जो बी वाला पॉइंट है इससे एसर्शन रीजन बनेगा। तो क्या आप यहां से एसर्शन रीजन AR बना लोगे? बताओ जल्दी से, क्या आप यहां से AR बना लोगे? यहां से एसर्शन रीजन बनेगा, क्या आप बना लोगे? बोलो जल्दी से, क्या आप बना लोगे? किसी को इसमें कोई डाउट है? अंकित शर्मा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम अलग ही चल रहे हो, तुमने रेस्पिरेशन अटेंड नहीं किया है, तुम सीधे यहां पर आ रहे हो, तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जल्दी से। अब मैं आपको एनसीईआरटी में भी एक बार दिखा दे रहा हूं, मैं आपको एनसीईआरटी का वो डायग्राम भी आपको एक बार अच्छे से दिखा दे रहा हूं। नॉन साइक्लिक in NCERT, non-cyclic in NCERT, non-cyclic photophosphorylation। भाई एनसीईआरटी वाला डायग्राम कहां गया? ये रहा एनसीईआरटी वाला डायग्राम। अरे बन जाएगा, बताओ जल्दी से। तो इसको एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 बार बोलोगे, मैं 4 बार एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ रहा है? कहां गया वो इमेज भाई? कहां गई यार? अरे फिर से वही आ गया, कहां गया? चलो जाने दो उसको, फिर से वो करके वो करते हैं, इसको फिर से डाउनलोड करते हैं। पिक के नाम से इसको किया है, अब आ जाएगा। ये देखो जरा। अच्छा ये ओके, इसीलिए नहीं हो रहा था।
इसीलिए नहीं हो रहा था। अब आई बात समझ में, कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा हथियार है, स्नाइपिंग टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। ये स्नाइपिंग टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देख के मुझे बताओ, ध्यान से देख के आप मुझे बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताओ, प्लास्टोसाइनिन कहां पर लोकेटेड है? इनर साइड पर लोकेटेड है। फेरिडॉक्सिन कहां पर लोकेटेड है? स्ट्रोमा साइड पे। एक एफएनआर और आ गया। ये एफएनआर क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। ये एफएनआर क्या है अभी आपको बताता हूं। सभी को क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सभी को क्लियर हो गया? अब आप समझो जरा, एफएनआर क्या है? व्हाट इज एफएनआर? व्हाट इज एफएनआर? तो मैं यहां पर बना दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये मान लो मैं बना दे रहा हूं, दिस इज P700, दिस इज P700, दिस इज P700। तो मुझे जरा जल्दी से बताइए, क्या आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, इसके पास लाइट आ रही है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? मुझे बताओ जरा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया आयरन एंड सल्फर के पास। किसके पास चला गया? आयरन एंड सल्फर के पास चला गया। आयरन एंड सल्फर से इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? फेरिडॉक्सिन के पास चला गया। किसके पास चला गया? आप मुझे बताओ जरा, फेरिडॉक्सिन के पास चला गया। किसके पास चला गया? फेरिडॉक्सिन के पास चला गया। अब आप मुझे बताना जरा, इस फेरिडॉक्सिन और इसके बीच में जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं बना रहा हूं एनएडीपी रिडक्टेज। यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? एनएडीपी रिडक्टेज। अरे बताइए जरा जल्दी से, ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज एनएडीपी रिडक्टेज। अरे बताइए जरा जल्दी से, ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज एनएडीपी रिडक्टेज। मैं क्या बना रहा हूं? बोलो जरा जल्दी से, एनएडीपी रिडक्टेज। क्या बना रहा हूं? एनएडीपी रिडक्टेज। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, इनके बीच में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या कर रहा है? बोलो जरा जल्दी से, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेरिडॉक्सिन। बताना जरा जल्दी से, क्या कर रहा है? बोलो जरा जल्दी से, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। बोलो जरा जल्दी से, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेरिडॉक्सिन, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेरिडॉक्सिन। तो आप मुझे बताओ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये मैंने बना दिया ऑक्सीडेशन। अब इससे लेकर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो मुझे बताओ जरा, इससे लेके इसको दे देगा, और इलेक्ट्रॉन का देना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या करेगा? बोलो जरा जल्दी से, क्या करेगा? डिलीवर इलेक्ट्रॉन। बोलो जरा जल्दी से, डिलीवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू एनएडीपी रिडक्टेज, एनएडीपी रिडक्टेज, एनएडीपी रिडक्टेज। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इसीलिए इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से समझना, पेरिडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज या फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या नाम हो जाएगा? इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? इसको एफएनआर बोल देते हैं। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देते हैं? इसको एफएनआर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको एफएनआर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अरे फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इसको क्या बोल देते हैं? एफएनआर बोल देते हैं। अरे बताइए जरा, इसको क्या बोल देंगे? एफएनआर बोल देंगे। तो ये आप मुझे बताइए जरा, बेसिकली ये क्या कर रहा है? बताइए जरा जल्दी से, बेसिकली ये क्या कर रहा है? अरे फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, बेसिकली ये कर क्या रहा है? बोलो जरा जल्दी से, एक से लेके दूसरे को दे रहा है, एक से लेके दूसरे को दे रहा है। डिलीवर इलेक्ट्रॉन टू एनएडीपी रिडक्टेज, डिलीवर इलेक्ट्रॉन टू एनएडीपी रिडक्टेज। किसको दे रहा है? एनएडीपी रिडक्टेज को दे रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मुझे बताओ जरा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? एफएनआर। बोलो जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा इसका? एफएनआर। क्या नाम हो जाएगा? एफएनआर। अब जरा इसका फुल फॉर्म बताओ एफएनआर का। इस एफएनआर का फुल फॉर्म बताओ। फेरिडॉक्सिन। बोलो जरा जल्दी से, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन। बोलो जरा जल्दी से, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन। एन से एनएडीपी, एनएडीपी रिडक्टेज।
या NADP, NADP ऑक्सीडो रिडक्टेस, ऑक्सीडो रिडक्टेस, या फिर इसको सिंपल केवल रिडक्टेस भी बोल देते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका एग्जैक्ट नाम ऑक्सीडो रिडक्टेस है कि फेरिडॉक्सिन से लिया और NADP को दे दिया। फेरिडॉक्सिन, NADP ऑक्सीडो रिडक्टेस। टाइप करो एक बार जरा सभी लोग, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन, NADP ऑक्सीडो रिडक्टेस, फेरिडॉक्सिन, NADP ऑक्सीडो रिडक्टेस, फेरिडॉक्सिन, NADP ऑक्सीडो रिडक्टेस। क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया क्या? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया। और अब आप इस बात को समझना जरा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन इससे उठा के सॉल्व कर लेना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, आपसे सब कुछ बन जाएगा, आपसे सब कुछ बन जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। तो ईमानदारी से अब एक काम करो, 3 मिनट का टाइम लो, जो आपके नोट्स हैं एक बार उसको जरा जल्दी से रिवाइज करो, केवल नॉन साइक्लिक वाले। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लिक। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? साइक्लिक। अरे सभी को क्लियर हो गया? फिर हम क्या स्टार्ट करते हैं? साइक्लिक। जब तक मैं बाकी चीजें बना लेता हूं, जब तक मैं बाकी चीजें ऐसे बना लेता हूं, आप जरा ध्यान से देखना, जब तक मैं बाकी चीजें ऐसे बना ले रहा हूं, मैं बना ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। आप लोग रिवाइज करो जब तक मैं इसको बना ले रहा हूं। डन। मुझे बताओ, ये मैंने क्या बनाया हुआ है? PH2। मैंने क्या बनाया हुआ है? PH2। ये मैंने क्या बनाया हुआ है? PS1। अब मान लो हम बोल रहे हैं इफ, अब आप जरा ध्यान से देखना, हम क्या बोल रहे हैं? ओनली लाइट ऑफ 700 और बियॉन्ड इज अवेलेबल। समझ में आ गया? इफ ओनली, अब मुझे बताओ फार रेड लाइट इज अवेलेबल। हम क्या बोल रहे हैं? इफ। अब हम क्या बोल रहे हैं? बोलो जरा जल्दी से। ओनली, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, इफ। बोलो जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? इफ ओनली, ओनली फार रेड लाइट इज अवेलेबल, इफ ओनली फार रेड लाइट, इफ ओनली फार रेड लाइट इज अवेलेबल, इफ ओनली फार रेड लाइट, फार रेड लाइट, फार रेड लाइट इज अवेलेबल, फार रेड लाइट इज अवेलेबल, केवल और केवल फार रेड लाइट अवेलेबल है। जरा ध्यान से देखना, क्या अवेलेबल है? बोलो जल्दी से, क्या अवेलेबल है? इफ ओनली फार रेड लाइट इज अवेलेबल। बोलो जल्दी से, क्या हो गया? हनी पार, पता नहीं क्या हो गया। ये कलर दिखाई दे रहा है? ओनली फार रेड लाइट, फार रेड लाइट इज अवेलेबल, या फिर हम क्या बोलेंगे? और आप मुझे बताओ जरा, लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल, या फिर 700 नैनोमीटर की लाइट अवेलेबल है। अरे सभी को क्लियर हो गया? लाइट कैसी अवेलेबल है? ओनली फार रेड लाइट इज अवेलेबल। मतलब हाई एनर्जी की लाइट अवेलेबल या कम एनर्जी की लाइट अवेलेबल? मुझे बताओ, हाई एनर्जी की लाइट अवेलेबल या कम एनर्जी की लाइट अवेलेबल? दिख नहीं रहा? चलो इसको मैं चेंज कर देता हूं, कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूं। अब दिख रहा है कि अब भी नहीं दिख रहा? बोलो जरा जल्दी से, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? बोलो जरा जल्दी से। ओनली फार रेड लाइट, ओनली फार रेड लाइट इज अवेलेबल,
क्लियर हो गया? ओनली फार रेड लाइट इज अवेलेबल। तो पहले जरा हम इसको सिंपल बना लेते हैं। तो मुझे बताना जरा यहां पर क्या प्रेजेंट था, बोलो जल्दी से, यहां पर क्या प्रेजेंट था? यहां पर P680 था, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, इसके इलेक्ट्रॉन को आगे किसको ट्रांसफर कर दिया था? मुझे बताओ यहां पर क्या प्रेजेंट था? P700 प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? P700 प्रेजेंट था। ये कहां चला गया था? यहां पर। और इससे आप मुझे बताओ P700 प्लस बन गया था। यहां पर आप मुझे बताओ क्या बन गया था? P680 प्लस बन गया था। सभी को ये चीज अच्छे से क्लियर है? अब आप मुझे बताना जरा, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लो हुआ था और इसके फ्लो के लिए हमको जरूरत पड़ी थी क्वीन की, हमको जरूरत पड़ी थी क्वीन की जरूरत पड़ी थी। याद है ना इस क्वीन का नाम क्या है? याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा हमेशा क्वीन मैडम आएंगी ही आएंगी, हमेशा क्वीन मैडम आएंगी। और ये क्वीन मैडम क्या रिमूव कर रही थी? H प्लस आइन। क्या रिमूव कर रही थी? H प्लस आइन को रिमूव कर रही थी। इसके आगे आप मुझे बताओ इन्होंने कहां पर भेज दिया था? यहां पर भेज दिया था साइटोक्रोम B6F। ये आपको पूरा का पूरा याद है? बोलो जल्दी से, साइटोक्रोम B6F आपको याद है? और मुझे बताओ इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पर कौन प्रेजेंट था? प्लास्टोसाइनिन। कौन प्रेजेंट था? प्लास्टोसाइनिन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया। बोलो जल्दी से, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया और यहां से प्रोटॉन डंप हो गया था। ये सब आपको अच्छे से याद है? ये सब आपको अच्छे से याद है? अब आप मुझे बताओ ये कहां पहुंच गया था? आयरन एंड सल्फर के पास। इस आयरन एंड सल्फर से पहुंच गया था फेरिडॉक्सिन। इस फेरिडॉक्सिन से कहां पहुंचा था? FNR। इस FNR से कहां पहुंचा था? NADP रिडक्टेस के पास। कहां पर पहुंचा था? आप मुझे बताओ जरा, NADP रिडक्टेस के पास, जिसकी वजह से यहां पर NADP प्लस जो है वो कन्वर्ट हो गया था NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो गया था। तो अब आप मुझे बताओ, ये सभी को अच्छे से याद है, लेकिन केवल फार रेड लाइट अवेलेबल है, केवल फार रेड लाइट अवेलेबल है। तो मुझे बताओ जब केवल फार रेड लाइट अवेलेबल है तो क्या ये PH2 वर्क करेगा? दिस PH2 विल नॉट वर्क, दिस PH2 विल नॉट वर्क। ये PH2 वर्क नहीं करेगा, ये PH2 वर्क नहीं करेगा। फिर से आप मुझे बताओ, ये PH2 वर्क नहीं करेगा। PH2 विल नॉट वर्क बिकॉज रेड लाइट इज नॉट अवेलेबल। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? PH2 will not work, PH2 will not work, PH2 will not work। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज रेड लाइट इज नॉट अवेलेबल। आप मुझे बताओ, बिकॉज रेड, आप मुझे बताओ, बोलो जल्दी से, रेड लाइट of 680 nanometer is not available, is not available। सभी को क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ, जब ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, तो अब आप इस बात को समझना जरा, यहां पर भी ये इस तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये अभी आपको समझ में आएगा। इस तरफ भी ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो क्या NADPH प्रोड्यूस होगा? देखो अब जरा ध्यान से समझो, लो एनर्जी की लाइट है, दिस इज अ लाइट ऑफ लो एनर्जी। तो ये फेरिडॉक्सिन इस तरफ नहीं भेज पाएगा, ये फेरिडॉक्सिन इस तरफ नहीं भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा। अब जब ये फेरिडॉक्सिन इस तरफ नहीं भेज पा रहा, अब ये फेरिडॉक्सिन इस तरफ नहीं भेज पा रहा, तो ये फेरिडॉक्सिन क्या करेगा? जरा ध्यान से समझना। ये देखो जरा, वही फेरिडॉक्सिन है, उस तरफ की जगह मैं इस तरफ बना दूं तो ये बुरा तो नहीं मानेगा। ये मैंने फेरिडॉक्सिन बना दिया, इसके पास क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं भेज पाएगा। आप मुझे बताओ जरा, मान लो आपका दोस्त 5वें माले पे खड़ा हुआ है, आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, आपने बॉल फेंकी, लेकिन आपने इतनी ताकत से बॉल फेंकी कि आप मुझे बताओ 4थे माले तक पहुंचता तो बॉल वापस लौट के आएगी। यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा। लेस एनर्जी है, लेस एनर्जी है, तो ये फेरिडॉक्सिन आगे ना भेज के ये भेज देगा किसको? इसको भेज देगा, प्लास्टोक्विनोन को भेज देगा। और जब प्लास्टोक्विनोन को भेज देगा
तो अगेन प्लास्टोक्विनोन H प्लस आयन को रिमूव कर लेगा। कहां से? स्ट्रोमा से। इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा था, अब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा था, अब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है। सभी को क्लियर हो गया। लेकिन ये H प्लस आयन तो निकाल ही रहा है, लेकिन ये H प्लस आयन तो निकाल ही रहा है। ये देखो जरा, ये H प्लस आयन तो निकाल ही रहा है। सभी को क्लियर हो गया। और डंप भी कर रहा है, तो इसकी डंपिंग की वजह से, इसकी डंपिंग की वजह से भैया ये तो H प्लस आयन जब डंप हो रहे हैं तो एटीपी तो प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? ये देखो जरा, ये देखो जरा, यहां से एटीपी तो प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? ईमानदारी से मुझे बताइए, एटीपी प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या NADPH प्रोड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं साइक्लिक। जो गया वापस लौट के आ गया, जो गया वापस लौट के आ गया। आपने वाइकिंग्स का नाम सुना है क्या? आपने वाइकिंग्स का नाम सुना है क्या? बताओ जल्दी से, क्या आपने वाइकिंग्स का नाम सुना है? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए। तो आपको पता है, वाइकिंग्स जब निकलते थे अपनी कंट्री से, नॉर्वे से, स्कैंडिनेविया से निकलते थे, वो ढूंढने के लिए निकलते थे। वो क्या करते थे? बर्ड रखा करते थे, और बर्ड को रखा करते थे और बर्ड को छोड़ देते थे। यदि बर्ड, आप मुझे बताओ जरा, यदि बर्ड लौट के आ गई, यदि बर्ड वापस लौट के आ जाती थी उनके किसमें? उनके नाव पर, उनके जहाज पर लौट के आ जाती थी, इसका मतलब अभी आसपास कोई लैंड नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन यदि बर्ड लौट के नहीं आती थी, लेकिन यदि बर्ड लौट के नहीं आती थी, तो इसका मतलब आसपास लैंड है, आसपास लैंड है। सभी को क्लियर हो गया? आसपास क्या प्रेजेंट है? लैंड। तो मुझे बताओ, ये वापस लौट के आ गया, तो इसको हम साइक्लिक बोल देंगे। बोलो जल्दी से, क्या मैं इसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोल दूं? क्या मैं इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दूं? बताइए जल्दी से, क्या मैं इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दूं? बताइए जल्दी से, क्या मैं इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दूं? तो मुझे बताइए जरा, इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, अरे जल्दी से मुझे बताइए, बोलो जल्दी से, इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मुझे बताओ जरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन चला और वापस लौट के आ गया, इलेक्ट्रॉन चला और वापस लौट के आ गया, इलेक्ट्रॉन चला और वापस लौट के आ गया। बोलो जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? एक एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए 4 प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? कितने की? 4 की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये प्रोसेस एक बार थोड़ी होगी, जब बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे तब भी ऐसा हो जाएगा। आप ऐसे समझो, आप मुझे बताओ, आपने सोच रखा है कि आपको मान लो साइकिल खरीदना है, बचपन में याद करो, और आपकी एक कोई गुल्लक रही होगी, उसमें आपने पैसे जोड़े होंगे, तो जिस दिन डाले उसी दिन फोड़ के साइकिल ले आए थे क्या? नहीं, आपने धीरे धीरे जोड़े होंगे, धीरे धीरे जोड़े होंगे, जब वो अच्छे से हो गए होंगे इकट्ठे, तब उसको फोड़ने के बाद आपने साइकिल लाए होंगे, है ना? तो इसी तरीके से जब यहां पर H प्लस आयन ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, 4 मूव करेंगे, एक एटीपी प्रोड्यूस करेगा, एक एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ईमानदारी से मुझे बता दो, ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया? अब आगे बढ़ने से पहले, तो क्या ये साइक्लिक आपको अच्छे समझ में आ गया? अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक चीज को और थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा और आप इस चीज को जरा ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे? इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे? मुझे बताओ, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे? एक बार जरा ध्यान से देखना, बताओ जल्दी से, कैसे जा रहे थे? चलो ऐसे ही देख लो, ऐसे ही देख लो, कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताना, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, इस तरफ मान लो मैं हेडिंग डाल रहा हूं नॉन साइक्लिक, बोलो जल्दी से, इस तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? नॉन साइक्लिक। अरे बन जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज अ नॉन साइक्लिक। और दूसरी तरफ आप मुझे बताना, मैं क्या लिख रहा हूं? साइक्लिक। मैं क्या लिख रहा हूं? साइक्लिक। दोनों में आप मुझे बताओ जरा, एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा हो रहा था? याद करो जरा, पहले अपहिल हुआ, बोलो जल्दी से, पहले अपहिल हुआ था नॉन साइक्लिक में, फिर ऐसे डाउनहिल हुआ था, बोलो जल्दी से, फिर आप मुझे बताओ, ऐसे अपहिल हुआ था, फिर ऐसे डाउनहिल हुआ था कि नहीं हुआ था? जरा ध्यान से देख लो, जरा ध्यान से देख लो, ये आप जरा यहां पर ध्यान से देख लो,
आप मुझे बताओ ऐसा ही मूवमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? ये देखो जरा, ये इसमें मूवमेंट कैसे हुआ था, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो आप मुझे बताओ ये Z जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उल्टे Z जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसीलिए इसको Z स्कीम बोला गया है। तो पहले आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना ये कैसे जा रहा है? अपहिल, ऊपर की तरफ जा रहा है अपहिल, फिर नीचे की तरफ आ रहा है डाउनहिल। तो मुझे बताओ इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहा है अपहिल, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? अपहिल। फिर आप मुझे बताओ कैसा जा रहा है? डाउनहिल। ये सीक्वेंस भी पूछा जा चुका है, डाउनहिल। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ कैसा जा रहा है? अपहिल। और फिर कैसा जा रहा है? डाउनहिल। कैसा जा रहा है? डाउनहिल। और आपको पता है इस रिएक्शन को सबसे पहले हिल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। हिल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बताया था इसको? हिल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। और मुझे बताओ जरा सर, एटीपी क्या होगा जो प्रोड्यूस होगा? अरे रुक तो जा भी जरा, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे को क्या मैं यहां पर इसको ऐसे घुमा के, क्या मैं इसको यदि ऐसे घुमा दूं? भाई साइंटिस्ट हैं, यदि मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो मुझे बताओ ये Z की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बताओ सर जल्दी से, क्या ये Z की तरह दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? सो दिस इज कॉल्ड एज Z स्कीम। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज Z स्कीम। क्या बोलेंगे इसको? Z स्कीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? Z स्कीम। अब जरा यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर कैसे गया था? बोलो जल्दी से, यहां पर कैसे गया था? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए। पहले गया था अपहिल, पहले गया था अपहिल, फिर कैसा आया था? डाउनहिल। और फिर से कैसा आया था? डाउनहिल। तो आप मुझे बताइए जरा यहां पर कैसे हुआ? अपहिल। कैसे आया? अपहिल पहला। दूसरा आप मुझे बताओ कैसा आया? डाउनहिल। क्लियर है? तीसरा भी आप मुझे बताओ, और डाउनहिल आया, और डाउनहिल आया, और कैसा आया? डाउनहिल। अरे बन जाएगा, बोलो जल्दी से, अपहिल डाउनहिल, डाउनहिल अपहिल डाउनहिल, डाउनहिल। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो जरा जल्दी से। ये आपको Z दिखाई दे रहा है, ये देखो जरा Z। तो ऐसे इसको Z स्कीम बोला गया है, ऐसे इसको Z स्कीम बोला गया है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या इस स्टेप में NADH प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं। क्या स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। तो मजे की बात है, मजे की बात है, जरा ध्यान से देखना, हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। अब सभी लोग कॉपी बंद कर दो, अब सभी लोग कॉपी कर दो बंद। मुझे सबसे पहले बताओ जरा, फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोराइलेशन? बोलो जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोराइलेशन? अरे जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। बताओ जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो याद रखना ये चीज दोनों में कॉमन होगी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अरे बताओ जल्दी से, एसीपी नहीं एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अरे बताइए जल्दी से, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अरे बताइए जल्दी से, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अरे बताइए जल्दी से, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? मुझे बताओ दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? एटीपी का फॉर्मेशन कॉमन है। दोनों में ही कौन सी चीज कॉमन है? चाहे नॉन साइक्लिक हो,
चाहे साइक्लिक हो, हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, फॉस्फोराइलेशन लग गया मतलब एटीपी बनेगा ही बनेगा, एटीपी बनेगा ही बनेगा। सभी को पूरा क्लियर हुआ? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखो कितना ज्यादा सिंपल है। इसमें एन आ गया, इसमें एन आ गया, एन इज रिप्रेजेंटिंग NADPH, एन इज रिप्रेजेंटिंग NADPH, एन इज रिप्रेजेंटिंग NADPH। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, कितना आसान है। तो नॉन साइक्लिक में एन आ गया, NADPH। क्या यहां पर एन है? यहां पर एन नहीं है, तो यहां NADPH नहीं मिलेगा, यहां NADPH नहीं मिलेगा, यहां NADPH नहीं मिलेगा। सभी को बात समझ में आ गई? एन एन देखो कितना आसान है, नॉन साइक्लिक में एन आ रहा है, NADPH मिलेगा। और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में फॉस्फोराइलेशन आ रहा है, तो दोनों में एटीपी मिलेगा। दोनों में फॉस्फोराइलेशन आ रहा है, तो दोनों में एटीपी मिलेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? दोनों में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो दोनों में एटीपी मिलेगा, दोनों में एटीपी मिलेगा, दोनों में एटीपी मिलेगा। सभी को ये बात अच्छी समझ में आ गई? क्या मिलेगा? दोनों में ही एटीपी मिलेगा। सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर NADH एंड ATP बोथ प्रोड्यूस ओनली ये प्रोड्यूस बन जाएगा। अब देखो याद रखना और ज्यादा आसान है। मुझे बताओ नॉन साइक्लिक हैज 2 वर्ड्स। जरा ध्यान से देखना, नॉन साइक्लिक हैज हाउ मेनी वर्ड्स? बताओ जरा जल्दी से, नॉन साइक्लिक हैज हाउ मेनी वर्ड्स? बोलो जरा जल्दी से, इस नॉन साइक्लिक में कितने वर्ड्स हैं? बताइए जरा जल्दी से, नॉन साइक्लिक हैज 2 वर्ड्स। नॉन साइक्लिक हैज, बोलो जरा जल्दी से, नॉन साइक्लिक हैज 2 वर्ड्स। कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। बताओ जरा जल्दी से, नॉन साइक्लिक में कितने वर्ड्स हैं? नॉन साइक्लिक हैज 2 वर्ड्स, नॉन साइक्लिक हैज 2 वर्ड्स। अरे बन जाएगा, एंड साइक्लिक हैज 1 वर्ड। कितना सिंपल है, याद रखना। मुझे बताओ, ये उड़ा देते हैं, ये उड़ा देते हैं, तो यहां पर आप मुझे बताना, साइक्लिक हैज 1 वर्ड, साइक्लिक हैज 1 वर्ड, साइक्लिक हैज 1 वर्ड, साइक्लिक हैज 1 वर्ड। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, साइक्लिक हैज 1 वर्ड। क्लियर हो गया? यहीं से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखना, इसमें कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। ये देखो जरा, एक नॉन, बोलो जरा जल्दी से, एक बना दिया हमने नॉन और एक हमने बना दिया साइक्लिक। एक हमने बना दिया यहां पर साइक्लिक, बन जाएगा 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 2 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे मुझे बताओ जरा, इसमें 2 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट्स। सो दे हैव 2 प्रोडक्ट्स, 2 वर्ड्स, 2 प्रोडक्ट्स, 1 वर्ड, 1 प्रोडक्ट, 1 वर्ड, 1 प्रोडक्ट, 1 वर्ड, 1 प्रोडक्ट। मुझे बताओ 2 प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएंगे? एटीपी प्लस NADPH, ATP प्लस NADPH। मुझे बताओ जरा 1 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ATP ओनली, ATP ओनली। अब आप मुझे बताओ जरा, नेक्स्ट आप मुझे बताना, नेक्स्ट आप मुझे बताना, 2 फोटो सिस्टम, 2 फोटो सिस्टम, 2 फोटो सिस्टम, 2 फोटो सिस्टम। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 फोटो सिस्टम, 1 फोटो सिस्टम, 1 फोटो सिस्टम। बताइए जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1 फोटो सिस्टम। अरे सभी को क्लियर हो गया? 1 फोटो सिस्टम। बताइए जरा, कौन कौन सा फोटो सिस्टम है? PS2 एंड PS1। यहां पर आप मुझे बताओ, ओनली PS1, ओनली PS1, ओनली PS1। अब आप मुझे बताओ जरा, 2 लाइट्स। बताइए जरा जल्दी से, 2 लाइट्स, 2 लाइट्स। आप मुझे बताओ जरा, बेसिकली 2 लाइट्स, कौन कौन सी लाइट हो जाएंगी? यहां पर आप मुझे बताओ, ओनली 1 लाइट। क्या हो जाएगी? ओनली 1 लाइट। बताइए जरा जल्दी से, 2 लाइट्स कौन कौन सी हैं? यहां पर दोनों लग रही है, रेड एंड फार रेड। बोलो जरा जल्दी से, रेड एंड फार रेड, रेड एंड फार रेड, ओनली फार रेड, ओनली फार रेड, ओनली फार रेड। अरे बन जाएगा,
बताओ सर जल्दी से। अब यहां पर आप देखो जरा, ओ के साथ में अब टू प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वहां पर यहां पर प्रोड्यूस होगा O2 प्रोड्यूस्ड। अरे सभी को क्लियर हो गया? O2 यहां पर क्या होगा? प्रोड्यूस्ड। O2 प्रोड्यूस्ड, O2 प्रोड्यूस्ड। यहां पर आप मुझे बताओ, O2 डज नॉट प्रोड्यूस, O2 डज नॉट प्रोड्यूस, O2 डज नॉट प्रोड्यूस, O2 डज नॉट प्रोड्यूस, O2 डज नॉट प्रोड्यूस। रीजन बता दो। नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, O2 डज नॉट प्रोड्यूस, डज नॉट प्रोड्यूस। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। ड्यू टू, बोलो जरा जल्दी से। यहां पर क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अरे सभी को बन जाएगा। यहां पर आप मुझे बताओ, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अरे बन जाएगा नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इनके नाम से ही सब कुछ अच्छे से हो गया। इनके नाम से NADH में N आ गया तो NADH मिल रहा है। पहली बात क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, दो वर्ड है, दो प्रोडक्ट है, दो फोटो सिस्टम है, दो लाइट है और O2 प्रोड्यूस हो रहा है, और O2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या अब आप कभी जीवन में भूलोगे? आपको नॉन साइक्लिक दिख गया, आपको नॉन साइक्लिक दिख गया, आप नाम से बना लोगे N फॉर नॉन, N फॉर NADH, फॉस्फोराइलेशन, ATP। दो वर्ड है, दो वर्ड है, तो आप मुझे बताओ, दो लाइट हो गई, दो प्रोडक्ट हो गया, दो लाइट हो गई, दो प्रोडक्ट हो गया, बन जाएगा दो लाइट हो गई, दो प्रोडक्ट हो गया, दो फोटो सिस्टम हो गया। बोलो जरा जल्दी से, बोलो जरा। सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया? सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई? यस सिंह, इसके लिए अटेंड करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन रेस्पिरेशन। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? हो गया तो एक बार जरा जल्दी से तीर चला दो, फटाफट फटाफट एक बार जरा जल्दी से तीर चला दो यदि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू। पानी पी लो यार, मैं भी भूल गया था, वही मैं सोच रहा था कि क्यों गलत था, सूख रहा है। बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। 80 से 90% इंस्टीट्यूट में मेरे नोट्स कॉपी हो रहे हैं। नोट्स तो कॉपी कर लोगे, ये इंटेंशन कहां से लाओगे? समझ में आ गया? तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ जाएं। बोलो जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना। एक वर्ड है अप्रेस्ड और एक वर्ड है नॉन अप्रेस्ड। एक वर्ड है अप्रेस्ड, एक वर्ड है अप्रेस्ड और एक वर्ड है नॉन अप्रेस्ड। एक वर्ड है अप्रेस्ड और एक वर्ड है नॉन अप्रेस्ड। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए यहां पर मान लो मैंने ऐसे बनाया, मान लो मैंने ऐसे बनाया, जरा आप ध्यान से देखना। ये आप देखो, ये आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया? तो ये वाली सरफेस बाहर खुली हुई दिखाई दे रही ना। आप मुझे बताओ, तो ये वाली जो सरफेस है नॉन अप्रेस्ड कहलाएगी। समझ में आ गया? क्या कहलाएगी? नॉन अप्रेस्ड कहलाएगी। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए इसके बीच में मान लो मैंने अपना फोन ऐसे रख दिया, इसके बीच में मान लो मैंने ऐसा अपना फोन रख दिया। जरा ध्यान से देखना, इसके बीच में मान लीजिए मैंने ऐसे फोन रख दिया, इसके बीच में मैंने क्या रख दिया? ऐसे फोन रख दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, अभी भी ये वाली सरफेस कैसी है? दबी हुई नहीं है। ये वाली सरफेस भी अभी दबी हुई नहीं है, लेकिन फोन की ये वाली सरफेस दबी हुई है, ये वाली सरफेस दबी हुई है, ये वाली सरफेस दबी हुई है, ये वाली सरफेस दबी हुई है। अरे सभी को बन जाएगा? बोलो जल्दी से, सभी को क्लियर हुआ? तो क्या आपको ये अप्रेस और नॉन अप्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो जल्दी से, अप्रेस और नॉन अप्रेस का समझ में आया? बोलो जरा जल्दी से, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो जरा जल्दी से। जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लीजिए आप कार में पीछे तीन लोग बैठे हुए, तो जो खिड़की की तरफ बैठे हुए ना, उनकी एक साइड खुली हुई है, वो क्या कहलाएगी? नॉन अप्रेस्ड। लेकिन आप मुझे बताओ, आपकी जो साइड है, आपकी जो साइड है जो बीच की तरफ होगी, वो क्या कहलाएगी? अप्रेस्ड। तो सभी को क्लियर हो गया? तो जरा आप यहां पर जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए ये मैं ऐसे बना रहा हूं, ये मान लो मैं क्या बना रहा हूं? ल्यूमेन। ये मान लो मैं थैलाकॉइड बना रहा हूं, ये मैं क्या बना रहा हूं? थैलाकॉइड बना रहा हूं। तो मुझे बताओ,
अभी इसकी ये जो दोनों सरफेस हैं वो क्या है, अप्रेस्ड। कैसी है कि अप्रेस्ड की नॉन अप्रेस्ड, नॉन अप्रेस्ड, अरे बन जाएगा कैसी कहलाएंगी, नॉन अप्रेस्ड। अरे सभी को क्लियर हुआ। देखो जरा जल्दी से, एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताता। अब देखो जरा, यहां पर मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया और ये मैंने बीच में एक और थैलाकॉइड बना दिया। ये देखो जरा ध्यान से देखना, ये मैंने एक और थैलाकॉइड बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, एक और थैलाकॉइड बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, थैलाकॉइड बना दिया। जरा ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप समझना, जरा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो मुझे बताओ ये दोनों की दोनों जो सरफेस हैं, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, मुझे बताओ ये दोनों सरफेस क्या कहलाएंगी, नॉन अप्रेस्ड सरफेस। क्या कहलाएंगी, नॉन अप्रेस्ड सरफेस। बोलो जरा जल्दी से, क्या कहलाएंगी, दे आर कॉल्ड एज नॉन अप्रेस्ड। दबी हुई नहीं है ये, नॉन अप्रेस्ड सरफेस, नॉन अप्रेस्ड सरफेस क्या कहलाएंगी आप मुझे बताओ जरा, नॉन अप्रेस्ड सरफेस। सभी को क्लियर हो गया। और ये वाली जो इसकी सरफेस है, जरा ध्यान से देखना, ये वाली जो इसकी सरफेस है, तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस तो आप मुझे बताओ जरा नॉन अप्रेस्ड हो जाएंगी। ये वाली सरफेस कौन सी है आप मुझे बताओ जरा, दे आर नॉन अप्रेस्ड सरफेस। मुझे बताओ जरा, क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ये सरफेस क्या कहलाएंगी, नॉन अप्रेस्ड, मतलब जिनके ऊपर कोई नहीं है, जिनके ऊपर कोई नहीं है। सभी को क्लियर हुआ। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, ये वाली सरफेस, अरे जरा ध्यान से समझना, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इन सरफेस के ऊपर कोई ना कोई प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे आप मुझे बताओ जरा, दे आर कॉल्ड एज अप्रेस्ड सरफेस। ये क्या कहलाएंगी, अप्रेस्ड सरफेस, अप्रेस्ड सरफेस, अप्रेस्ड सरफेस। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको नहीं बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट अटका रहेगा। अप्रेस्ड सरफेस, ये दबी हुई सरफेस है। बोलो जरा जल्दी से, दबी हुई सरफेस है। और नॉन अप्रेस्ड सरफेस में PS1 होता है। कौन होता है, PS1। बड़ा भाई, बड़ा भाई नहीं दबता, छोटे भाई को बड़ा भाई भी डांटता है, मम्मी भी डांट रही है, पापा भी डांट रहे हैं। बोलो जरा जल्दी से, भले ही लाड़ का सबसे बड़ा लड्डू होता है, बट होता है कि नहीं होता ऐसा कि उसको डांट सबसे ज्यादा पड़ती है छोटे भाई को, पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो यहां पर आप मुझे बताना, बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, बोलो जरा जल्दी से, बड़ा भाई कहां पर प्रेजेंट होता है, फटाफट फटाफट मुझे बताओ जरा। वो प्रेजेंट होता है नॉन अप्रेस्ड सरफेस पर। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, PS1 प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, नॉन अप्रेस्ड सरफेस पर PS1 एंड ATP सिंथेस आर प्रेजेंट। बताओ जरा जल्दी से, PS1 एंड ATP सिंथेस आर प्रेजेंट। बताओ जरा जल्दी से, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, PS1 और क्या प्रेजेंट होगा, PS1 प्रेजेंट है एंड ATP सिंथेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ATP सिंथेस प्रेजेंट है, ATP सिंथेस प्रेजेंट है। अब आ जाओ अप्रेस्ड सरफेस पर। तो अप्रेस्ड सरफेस पर कौन प्रेजेंट होता है, बताओ जरा जल्दी से। अप्रेस्ड सरफेस पर प्रेजेंट होता है PS2। कौन प्रेजेंट होता है, PS2 एंड NADP रिडक्टेस। और कौन प्रेजेंट होता है, NADP रिडक्टेस। तो ग्रेना में NADP रिडक्टेस होता है। सभी को क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, PS2 प्रेजेंट। और क्या प्रेजेंट होगा, NADP रिडक्टेस, NADP रिडक्टेस। क्या प्रेजेंट होगा, NADP रिडक्टेस। सभी को बन जाएगा, क्या प्रेजेंट होगा, NADP रिडक्टेस। बताओ सर जल्दी से, क्या प्रेजेंट होगा, NADP रिडक्टेस। ये अप्रेस्ड सरफेस पर NADP रिडक्टेस प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बना के बता दूं, अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बना के बता दूं। बताओ सर जल्दी से, अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बना के बता दूं। अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलो जरा जल्दी से। सभी को समझ में आया। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना,
अब मैं यहां पर बना रहा हूं इस तरीके से, मैं ये थैलाकॉइड बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं आप मुझे बताइए जरा। ये मैंने बना दिया यहां पर थैलाकॉइड। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा। ये मैंने क्या बना दिया यहां पर थैलाकॉइड बना दिया। आप समझ जाओगे ये कौन सी सरफेस है, बताइए जरा जल्दी से कौन सी सरफेस है। दीज आर अप्रेस्ड सरफेस, दीज आर अप्रेस्ड सरफेस, दीज आर। आप पहचान लोगे, बोलो जरा जल्दी से, क्या आप पहचान लोगे मुझे बताओ जरा। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप कर दिया, आप इसका मतलब तो समझ जाओगे ना। आप इसका मतलब तो समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, बोलो जरा जल्दी से। इसका मतलब तो आप समझ जाओगे ना। मैंने यहां पर गैप किया है जिससे कि मैं यहां पर बना सकूं, यहां पर मैं बना सकूं। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने एक और बना दिया, ये मैंने एक और बना दिया यहां पर। ये देखो जरा, ये मैंने एक और बना दिया। तो अब आप मुझे बताना, यहां पर मैं बना रहा हूं स्ट्रोमा लैमिला। तो मुझे बताओ स्ट्रोमा लैमिला की दोनों ही सरफेस, स्ट्रोमा लैमिला की दोनों ही सरफेस बताओ जरा जल्दी से। ये मैंने स्ट्रोमा लैमिला बनाया हुआ है, ये ग्रेना बनाया हुआ है। जरा ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, दिस इज अ ग्रेना। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ग्रेना। अरे बताओ जरा जल्दी से, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ग्रेना। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ग्रेना। और यहां पर मैंने क्या बनाया हुआ है, स्ट्रोमा लैमिला। तो अब आप मुझे बताओ जरा, अब आप बस जरा आप ढूंढ के देखते जाओ और बनाते जाओ, आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भले ही आप ये पूरा का पूरा भूल जाओ, भले ही आप ये पूरा का पूरा भूल जाओ, लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके उस कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफिकेशन मिलेगा कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, जहां भी नॉन अप्रेस्ड सरफेस होगी वहां पर बड़ा भाई प्रेजेंट होगा। जहां पर भी नॉन अप्रेस्ड सरफेस होगी वहां पर कौन प्रेजेंट होगा, बड़ा भाई प्रेजेंट होगा। चलो बड़े भाई को बना लेते हैं। फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम वन, जरा ध्यान से देखना। फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम वन क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम वन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया। आपके बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपके ये क्लियर करेगा। जरा ध्यान से देखना, आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ये क्लियर करेगा। तो मुझे बताओ, यहां मैंने क्या बना दिया, वन। यहां भी 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 क्या बना दिया, वन। अब आप मुझे बताओ, मुझे बनाना है एटीपी सिंथेस। तो बताइए जरा, एटीपी सिंथेस में कहां कहां बनाऊंगा, बताइए जरा जल्दी से। एटीपी सिंथेस, ये मैंने बना दिया एटीपी सिंथेस। ये मैंने बना दिया एटीपी सिंथेस। ये मैंने बना दिया एटीपी सिंथेस। ये मैंने बना दिया यहां पर एटीपी सिंथेस। बिना दबी हुई उस पर क्या प्रेजेंट होगा, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस। अरे बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, मैं बना रहा हूं एनएडीपी रिडक्टेस। मैं क्या बना रहा हूं, एनएडीपी रिडक्टेस। तो मुझे बताओ, ये एनएडीपी रिडक्टेस कहां पर आएगा, एनएडीपी रिडक्टेस यहां पर आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो जरा, ये अप्रेस सरफेस, या उससे पहले मैं फोटो सिस्टम 2 तो बना लूं भाई। फोटो सिस्टम 2 उसको तो भूल गए, फोटो सिस्टम 2 को बना ले। चलो जरा फोटो सिस्टम 2 को बना लेते हैं। तो ये देखो जरा, ये 2 अंदर की तरफ। तो अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब। आपको मुझे बताओ, सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो गई, ल्यूमेन साइड भी और अप्रेस्ड सरफेस भी। तो इन सभी दबी हुई साइड पर, इन सभी दबी हुई साइड पर ये प्रेजेंट होगा, दबी हुई साइड पर ये प्रेजेंट होगा, दबी हुई साइड पर ये प्रेजेंट होगा। सभी को क्लियर हो गया, दबी हुई साइड पर ये प्रेजेंट होगा। क्या आपको लोकेशन समझ में आई। अब हम बना रहे हैं एनएडीपी रिडक्टेस। तो मुझे बताओ, एनएडीपी रिडक्टेस कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। एनएडीपी रिडक्टेस बताओ जरा जल्दी से, एनएडीपी रिडक्टेस यहां हो जाएगा, एनएडीपी रिडक्टेस यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या यहां एनएडीपी रिडक्टेस होगा, नहीं होगा। यहां एनएडीपी रिडक्टेस, यहां एनएडीपी रिडक्टेस, यहां एनएडीपी रिडक्टेस। तो मुझे जरा जल्दी से बताओ, स्ट्रोमा लैमिना में ओनली पीएस1 प्रेजेंट है। स्ट्रोमा लैमिला में ओनली पीएस1 प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताओ जल्दी से, ओनली पीएस1 इज प्रेजेंट।
बताओ सर जल्दी से। ओनली PS1 इज प्रेजेंट, ओनली PS1 इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला। तो आप मुझे बताओ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा या नॉन साइक्लिक? क्या होगा? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अरे सभी को क्लियर हुआ? और मुझे बताओ जरा यहां पर क्या एब्सेंट है? NADP रिडक्टेज एब्सेंट है, तो यहां पर NADH प्रोड्यूस नहीं होगा। NADPH विल नॉट प्रोड्यूस। तो अब आपको समझ में आया? बोलो जरा जल्दी से, क्यों नॉन साइक्लिक में प्रोड्यूस नहीं हो रहा? रीजन समझ में आया? बिकॉज नॉन साइक्लिक ओनली अकर्स इन स्ट्रोमा लैमिला, नॉन साइक्लिक ओनली अकर्स इन स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला में NADP रिडक्टेज नहीं होता, NADP रिडक्टेज नहीं होता। सभी को पूरा क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट, तो यहां पर नॉन साइक्लिक होगा। मुझे बताओ जरा यहां पर PS1 PS2 बोथ प्रेजेंट, PS1 PS2 NADP रिडक्टेज सब प्रेजेंट है। PS1 PS2 NADP रिडक्टेज सब प्रेजेंट है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा? नॉन साइक्लिक होगा। पूरा आप लिख लेना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मेरे पास जगह कम है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दूसरा NADPH प्रोड्यूस होगा, NADPH प्रोड्यूस होगा। जल्दी से मुझे बताओ जरा, NADPH प्रोड्यूस होगा? बोलो जरा जल्दी से, NADPH प्रोड्यूस होगा, NADPH प्रोड्यूस होगा। ये अंकित शर्मा ब्लॉक ही होगा। क्या डाउट है? क्या डाउट है? मुझे बताओ जरा, डाउट कहां है? बोलो जरा जल्दी से। किस तरफ प्रेजेंट है? नॉन अप्रेस सरफेस में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? नॉन अप्रेस सरफेस में प्रेजेंट है। अरे सभी को क्लियर हो गया? कहां पे प्रेजेंट है? नॉन अप्रेस सरफेस में प्रेजेंट है। और याद रखना, नॉन अप्रेस सरफेस से ही यहां से ये ऐसे भेजते हैं। समझ में आ गया? ये अपना जो है वो फाइनली ऐसे भेजते हैं इसके पास, नॉन अप्रेस्ड के पास भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? नॉन अप्रेस्ड सर NADP रिडक्टेज तो PS1 का लेता है, तो PS2 के साथ क्यों रहता है? समझ में आ गया? वो PS1 से लेता है लेकिन रह उसके साथ सकता है ना। बताओ सर जल्दी से इस बात को। एक सिंपल सी बात बताओ भाई, सिंपल सी चीज है, वो इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो नॉन अप्रेस्ड सरफेस पर होता है। कौन सी सरफेस पर होता है? नॉन अप्रेस्ड सरफेस पर प्रेजेंट होता है। बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? कहां पर प्रेजेंट होता है? नॉन अप्रेस्ड सरफेस पर प्रेजेंट होता है। सभी को बन जाएगा? बोलो जल्दी से, कहां पर प्रेजेंट होता है? नॉन अप्रेस्ड। सर ल्यूमेन में भी नॉन साइक्लिक होगा ना? अरे यहीं पर तो होगा, ग्रेना के अंदर ही तो ल्यूमेन है। कैसे गवार हो? ग्रेना के अंदर ही तो ल्यूमेन है। बताओ जरा, इसी के अंदर तो ल्यूमेन है ना। बोलो जरा जल्दी से, ल्यूमेन इसी के अंदर है कि नहीं है? बोलो जरा, सभी को बन जाएगा? तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बोलो जरा जल्दी से। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन स्ट्रोमा लैमिला। बोलो जरा जल्दी से। हम ऐसा बोल सकते हैं, इन स्ट्रोमा लैमिला। बोलो जरा जल्दी से। सभी को पूरा क्लियर हो गया? सभी को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ईमानदारी से मुझे बता दो। रुको जरा इमेज दिखाता हूं, डिटेल में इमेज दिखाता हूं। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन यदि दिख जाए, वैसे तो इतना इस लेवल का इसमें नहीं होगा, लेनिंजर वगैरह में ही है वो। अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड सरफेस का, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? तो अब आप मुझे बताना जरा। अब चलो मेरा एक और क्वेश्चन है, मुझे बताओ यहां पर नॉन साइक्लिक होगा
यहां पर साइक्लिक होगा। अब आप बोलोगे सर क्या यहां पर साइक्लिक नहीं हो सकता, क्या यहां पर साइक्लिक नहीं हो सकता? अब जवाब समझो जरा, इसी वजह से ऐसा आपने पूछा था ना। अब आपने पूछा था इनकी लोकेशन ऐसी होती है, यहां पर आप इस बात को अच्छे समझना, यहां पर साइक्लिक परफॉर्म नहीं हो पाता। समझ में आ गया? ड्यू टू पोजीशन ऑफ दिस डिफरेंट फोटो सिस्टम, cyclic cannot occur in grana, cyclic only occur in stroma lamella, cyclic only occur in stroma lamella। समझ में आ गया? cyclic only occur in stroma lamella, it never occur in grana। ये ग्रेना में नहीं हो सकता, ये ग्रेना में नहीं हो सकता। सभी को क्लियर हो गया? ग्रेना में नहीं हो सकता, ग्रेना में नहीं हो सकता। ड्यू टू पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम, ड्यू टू पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम, ड्यू टू पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम। इसकी पोजीशन ऐसी जिगजैग होती है जिससे साइक्लिक नहीं हो सकता। समझ में आ गया? साइक्लिक नहीं हो सकता, इस बात को अच्छे समझना। सभी को क्लियर हो गया? यहां साइक्लिक नहीं हो सकता, बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से। तो आप देखो जरा, इन ग्रेना बोथ PS1 PS2 सब प्रेजेंट है, बोथ PS1 PS2 सब प्रेजेंट है, बोथ PS1 PS2 सब प्रेजेंट है। सर नॉन साइक्लिक ग्रेना के लिए होगा ना एंड ओनली थैलाकॉइड दिया हो तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं देंगे, वो पढ़े लिखे होंगे। समझ में आ गया? वो पढ़े लिखे होंगे, बात समझ में आ गई? बोलो जरा जल्दी से, ओनली PS1 इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमिला। बोलो जरा जल्दी से, ओनली PS1, तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं। बोलो जरा जल्दी से, ओनली साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ओनली साइक्लिक, only cyclic phosphorylation, phosphorylation, only cyclic photophosphorylation occurs in, बोलो जरा जल्दी से, occurs in स्ट्रोमा लैमिला। इसका रीजन मुझे बताओ जरा, ये एसर्शन है, इसका रीजन क्या हो जाएगा? Because only PS1 is present, because only PS1 is present, because only PS1 is present, PS1 is present, PS1 is present in stroma lamella, present in stroma lamella, in stroma lamella। अभी ये सारे स्टेटमेंट लिखता हूं आपसे, सब बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, इन साइक्लिक NADH डू नॉट प्रोड्यूस, आप मुझे बताओ इन साइक्लिक प्रोसेस NADPH, इन साइक्लिक प्रोसेस NADPH will not produce, रीजन बताओ। बिकॉज साइक्लिक occurs in stroma lamella and NADP reductase is absent in stroma lamella, तो हम रीजन क्या बोलेंगे? बिकॉज NADP reductase is absent in stroma lamella, अरे सभी को बन जाएगा स्ट्रोमा लैमिला। पहले हम साइक्लिक से जुड़े हुए क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, साइक्लिक प्रोसेस does not occurs in grana, अरे सभी को क्लियर हो गया? ग्रेना में नहीं होती, इसका रीजन मुझे बता दो जरा, इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू आप मुझे बताओ जरा, ड्यू टू आप मुझे बताओ, ड्यू टू पोजीशन ऑफ PS1 और आप मुझे बताओ ATP सिंथेस इन ग्रेना विच इनिबिट, जो क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, विच प्रिवेंट, इनकी पोजीशन ऐसी होती है ड्यू टू स्पेशल पोजीशन ऑफ PS1 and ATP synthesis in grana which prevent cyclic process
तो साइक्लिक प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, साइक्लिक प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डाउट आ रहा है ना, चले जाना डाउट काउंटर पे और इन क्वेश्चन का जवाब पूछ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और ढंग से एनसीईआरटी 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सभी को पूरा क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, सभी को बन जाएगा, सभी को बन जाएगा, बोलो जरा फटाफट। अब आप मुझे बताइए जरा, हम बात कर रहे हैं साइक्लिक से जुड़े हुए क्वेश्चन की, तो मुझे सॉरी नॉन साइक्लिक प्रोसेस only occurs in granule क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताओ, एब्सेंट इन ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यदि ग्रेना नहीं है तो उसमें नहीं होगा, ग्रेना नहीं है तो उसमें नहीं होगा। बोलो जल्दी से, ग्रेना नहीं है तो उसमें नहीं होगा। एंड एब्सेंट इन ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट एंड एब्सेंट इन, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एंड एब्सेंट इन ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल में क्या होगा? बोलो जल्दी से, ए ग्रेनल में क्या होगा? साइक्लिक। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज pH2 एंड NADP रिडक्टेस, बोलो जल्दी से, एंड NADP रिडक्टेस, pH2 and NADP reductase are only present, बोलो जल्दी से, are only present in grana and absent in a granule chloroplast, present in granule chloroplast, and absent in a granule क्लोरोप्लास्ट। तो मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब PS1 और PS2 में आपको डिफरेंस बताना है, PS1 और PS2 में आपको डिफरेंस बताना है। तो मुझे बताओ, क्या ये आपको आपको असर्शन रीजन समझ में आए? मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, इससे आपको 1 से 2 असर्शन रीजन, मिनिमम 1 असर्शन रीजन आपको इस साल जरूर मिलेगा, और जो मैंने लिखवाए हैं वही के वही उनमें से मिलेगा, और डिफिकल्ट लेवल का होगा। सभी को क्लियर हो गया? आप देखो, एक पूछ रहे हैं सर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? भैया ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना है। देख लो भाई, हद, इनको ग्रेना ही नहीं पता। पहली क्लास में बताया था ग्रेना क्या होता है। ये देखो जरा, ऐसे क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऐसे क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाएंगे? दीज आर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, दीज आर ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ऐसा क्लोरोप्लास्ट भी होता है। आगे पढ़ोगे जब C4 प्लांट पढ़ोगे तब आएगा। तो आप मुझे बताओ, ऐसे क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ये क्या कहलाएंगे? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रेना है। ये क्या कहलाएगा? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। आगे आएगा जब C4 प्लांट्स पढ़ेंगे हम, जब C4 प्लांट्स पढ़ेंगे तब आएगा। बोलो जल्दी से, तब आएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ, पैरासूट से लैंड हो गए भैया। यदि किसी चैप्टर की क्लास अटेंड करते हो तो फर्स्ट लेक्चर से अटेंड किया करो। तो आपका होमवर्क है, आप PS1 और PS2 में डिफरेंस लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। समझ में आ गया? PS1 PS2 में आप डिफरेंस लिखोगे। PS1 PS2 ये आपका होमवर्क है। क्या आप बना लोगे? एक अप्रेस्ड पे है, एक नॉन अप्रेस्ड पे है, एक फोटोलाइसिस से जुड़ा होता है, एक नहीं जुड़ा हुआ था, एक नॉन साइक्लिक में होता है, एक साइक्लिक में होता है। तो क्या आप बना लोगे? तो ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? बोलो जरा, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया?
पता ही नहीं चला 2 घंटे खत्म हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मन कर रहा है अभी और पढ़ा दूं 1 घंटे आपको। चलो ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।